हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आज हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस के नाम से ही पता चलता है, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति, अर्थात जब किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को दर्शाया जाए तो वह प्रीपोजिशन होती है। यहाँ पर प्रीपोजिशंस मुख्य रूप से किसी भी डायरेक्शन को, प्लेस को, टाइम को या कॉज को एक्सप्रेस करती हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पर हम थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हमें प्रीपोजिशन में फेस करनी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपने 3 प्रीपोजिशंस हैं, ऑन, अपॉन, ओवर। तीनों का ही अर्थ समान है लेकिन इनके यूज में डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम इस तरीके से समझेंगे ताकि हमसे इनके यूजेज में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। सबसे पहले हम देखें कि ये एक चार्ट है या ये कहें ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक टेबल रखी हुई है और एक ग्लास ऑफ वाटर है। अब आप देखेंगे कि ये पिक्चर या ग्लास ऑफ वाटर एक दूसरे के इस प्रकार से स्थित हैं कि दोनों की ही स्थिति एक दूसरे की सतहों को टच कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों की स्थिति इसी तरीके की है। तो आप देख रहे हैं ये टेबल है और इसके ऊपर, बेंच के ऊपर एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है। अब हम देखेंगे किस तरीके से इस ग्लास ऑफ वाटर से हम तीनों के यूजेज को समझेंगे। मान लीजिए इस बेंच के ऊपर एक ग्लास ऑफ वाटर है तो देयर इज ए ग्लास ऑफ वाटर ऑन द बेंच। तो इस बेंच की और ग्लास ऑफ वाटर की दोनों की सतहें टच हो रही हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक दूसरे से सतहें टच होती हैं तो वहाँ पर ऑन का हम यूज करते हैं। यदि इनकी सतहें टच ना हो तो वहाँ पर हम ओवर और अपॉन का यूज करते हैं। वो हम इस तरीके से समझेंगे, टू थिंग्स टच ईच अदर विदाउट मोशन, कि दो वस्तुएं जब बिना किसी गतिशील अवस्था के एक दूसरे को टच करती हैं तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही इज सिटिंग ऑन द बेड, तो यहाँ पर बेड के ऊपर वह बैठी है, इसका मतलब वह स्थिर अवस्था में बेड पर बैठी है और दोनों की सतहें एक दूसरे को टच कर रही है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। द मोबाइल इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर मोबाइल है तो हम देख सकते हैं कि टेबल पर मोबाइल है, इसका मतलब टेबल और मोबाइल की सतहें टच हो रही हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं बिना किसी गतिशील अवस्था के। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऑन का यूज बिना किसी गति को एक्सप्रेस किए हम इनका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपॉन, यूज ऑफ अपॉन। आप देखिए इसको हम समझ सकते हैं कि द मोशन ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द टॉप, कि किसी भी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ ऊपरी स्तर पर कॉन्टैक्ट हो या फिर हम ये कहें कि वहां पर गतिशील अवस्था हो। इसका भी अर्थ ऊपर होता है लेकिन इसमें वस्तुएं गतिशील होती हैं, जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता टेबल के ऊपर कूदा। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर अर्थात टेबल पर उसने जंप किया, इसका मतलब कुत्ता यहाँ पर गतिशील अवस्था में है और दोनों की सतहें भी एक दूसरे से टच होती हैं लेकिन गतिशील अवस्था में, इसलिए यहाँ पर हम अपॉन का यूज करेंगे। द बॉय वॉज फ्लोटिंग अपॉन वाटर, तो इस एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि लड़का पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब लड़का गतिशील अवस्था में है और इस अवस्था को बताने के लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। अब बात आ जाती है ओवर की, तो ओवर का अर्थ भी ऊपर ही होता है लेकिन ऑन और अपॉन से बिल्कुल डिफरेंट ओवर का यूज है, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, वन थिंग अबाउट द अनदर, एक वस्तु दूसरी के ऊपर स्थित हो लेकिन दोनों की सतहें एक दूसरे को टच ना होती हों। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर माई होम, मेरे घर के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था। तो यहाँ पर एरोप्लेन और होम की दोनों की सतहें टच नहीं होती हैं, तो आप जानते ही हैं। और उसके अलावा ये इतनी ऊंचाई पर है तो वहाँ पर ओवर का हम यूज करते हैं। उसके अलावा बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, पक्षी झील पर उड़ान भर रहे हैं या उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी पक्षी
इस झील को टच नहीं कर रहे, अर्थात दोनों की सतहें टच नहीं कर रही। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम ऑन, अपॉन और ओवर का यूज करेंगे। तो एक बार फिर से आपको ये ध्यान रखना है, ऑन का यूज जब दोनों की सतहें टच करें और गतिशील अवस्था में वस्तु ना हो तो वहां ऑन। अपॉन का प्रयोग जब दोनों की सतहें टच करें लेकिन ऊपरी वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो वहां पर अपॉन का यूज करेंगे। और लास्ट ओवर का यूज जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो लेकिन दोनों की सतहें टच न करें तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम ऑन, अपॉन और ओवर का यूज करेंगे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर।